तो ये देखिए, ये पाइपों के द्वारा भाप से ऊपर गर्म पानी पहुंचता था। ये उस टाइम का गीज़र सिस्टम है। ये देखिए, एक फ्लोर हमेशा नीचे ही पानी रहता है। अभी तो यहाँ से जाना वो सब मना है, क्योंकि तार कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं, कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके पास। आप देखें, जो पार्ट खुला हुआ है, सब पार्ट तो नहीं खुला हुआ, जो पार्ट खुला हुआ है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। दोस्तों, ये फाउंटेन्स कभी चलती थी, देखें दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि इसमें 2000 फाउंटेन्स है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप सर्च कर सकते हैं इस पैलेस की विशेषताएं में। 2000 फाउंटेन्स लगी हुई है जो आज भी वर्किंग है और ख़ास मौक़ों पे चलाई जाती हैं। कुछ त्यौहार होते हैं, क्योंकि 2000 फाउंटेन्स को चलाना मजाक की बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी पानी यूज़ होता है। आपको जैसे जैसे मैं बताऊंगा, मतलब कि जैसे जैसे इस पैलेस को देखते चलेंगे मैं आपको बताता चलूँगा। म्यूज़ियम एंट्रेंस यहाँ से है ना, तो टिकट तो लिया हुआ है। पहले म्यूज़ियम आ गया तो म्यूज़ियम ही देख ले, तो कभी टिकट कहीं गिर जाए तो है टिकट तो चलता है। ये एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो गया है, तो पहले म्यूज़ियम ही देख ले। तो दोस्तों, ये म्यूज़ियम तो बेसिकली अमूमन जो म्यूज़ियम में होता है, आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं उस समय, राजा के बेड्स, रानी के बेड, चेस रूम, इस टाइप की चीज़ें रखी हुई थी। हालांकि अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, तो इसलिए बन नहीं पाया, तो कोई क्या कर सकता है। अब ठीक है, अंदर म्यूज़ियम जाना चाहिए, मैं यही बोलूँगा। अगर आप लोग आते हैं तो जाइए। हेलो, ये एक मैं आपको व्यू दिखा दूँ, क्योंकि पहले तो यहाँ पे राजा वगैरह रहते थे। तो ये वहाँ का पैलेस है, गोपाल भवन। अब देखें, तो ये गोपाल भवन है दोस्तों, और इसी के ऑपोजिट में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक झूला है। अगर आप देखेंगे ऊपर, हाँ ऊपर 2 हुक है, झूला है। ये नूरजहाँ का झूला होता था, जो जवाहर सिंह जी, जो सूरजमल जी के बेटे हैं, जब उन्होंने दिल्ली में चढ़ाई करी थी और वहाँ पे विजय हासिल किया था, तो वहाँ से खोल के लेके आए थे। आप देखें, इसमें अरबी में लिखा हुआ है, और ये डिसमेंटल होके आया था। फिर यहाँ पे जाके आप देखेंगे जोड़ा गया है। तो ये नूरजहाँ का झूला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुगलों ने ही हर जगह पे आतंक मचाया, यहाँ के जाट जो राजा थे वो भी काफ़ी कम नहीं थे, वो भी कुछ जीत के लेके आए थे। तो ये है, ज़्यादातर लोगों को किसी को पता नहीं है, और ना यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। लोग आते हैं, घूमते हैं, चले जाते हैं। पर मैं ये बोलूँगा कि कभी भी आप कुछ घूमने के लिए कहीं आए तो उस जगह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि गाइड वगैरह हर जगह अवेलेबल नहीं होते। तो मैं तो यही करता हूँ, पहले जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे चीज़ें पढ़ लेता हूँ, तो थोड़ी सी जानकारी हो जाती है, देखने में अच्छा भी लगता है, इंटरेस्ट भी लगता है। चले दोस्तों, अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। ये नूरजहाँ का झूला जो अब इधर है, और ये म्यूज़ियम हमने देखा है। ये एक हनुमान जी की मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है। अब हनुमान जी का भी दर्शन कर ले, क्योंकि बहुत स्पेशल मूर्ति है दोस्तों। ये हकीक के पत्थर से बना हुआ है हनुमान जी। ये है स्पेशल, ये हकीक के पत्थर की बनी हुई है दोस्तों। देखें, ये पंडित जी काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने कोई मना नहीं किया फोटो के लिए। ये प्राचीन मंदिर जो मैंने आपको बताया था, हकीक मंदिर, और हकीक पत्थर से बना हुआ है दोस्तों। ये मदरसा होता था, जो शाही बच्चे थे उनके लिए बनाया गया था। पर जवाहर सिंह जी जब दिल्ली चढ़ाई किए तो वहाँ से खोल के लेके आए जीत के। अब देखा, सब में नट बोल्ट लगा हुआ है, खोल के लेके आए थे। अब देखें, ये सब लाल किले में आप अगर देखेंगे उधर की कारीगरी,
देखें, ये सब लाल किले के पैटर्न, ये देखें सब जोड़ है। अंदर चलते हैं। ये मदरसा था, देखिए ये लाल किले में से खोल के लेके आए दीवार से नीचे, ये देखिए सब जगह नट बोल्ट मिलेंगे स्क्रू से, जैसे जैसे नंबरिंग होती है इनकी। देखिए बताओ, ये चीज़ बुरा लगता है यार। फिर से वही नाम लिखना, क्या चुतिया, क्या पागलपंती, मूर्खता फिर बोलो मूर्ख, पढ़े लिखे मूर्ख। तो देखिए पान के पीक फेंकने, क्या यार ये सब घटिया बनती। ये देखिए सब जगह नट बोल्ट, देखिए सीलिंग तक में नट बोल्ट जब देखो। पूरे परिसर में नट बोल्ट मिलेंगे आपको। वहाँ से खोलने में भी कैसे किया होगा ये सब, कितनी मेहनत का काम है खोलने में भी कितना वक्त लगा होगा। और फिर मतलब ये देखिए कितना घटिया हरकत, बताओ कितना घटिया हरकत है, बताओ कितना घटिया हरकत। ये फ़ोन नंबर करना, नाम लिखना, अरे लोगों को कुछ कदर नहीं है भाई। कदर नहीं है तो फिर आते क्यों हैं यहाँ पे देखने के लिए, मत आए ना। ये देखिए पान के टूक, क्या सब, बताओ कितना इम्पोर्टेंट ये चीज़, बताओ इसमें से सब खोल के ले गए। अब इस अकेले को क्यों छोड़ा, इसको भी ले जाओ, बताओ। ये सेम टू सेम लाल किले में है, क्योंकि मैं अभी गया था बनाने के लिए वीडियो, तो मुझे एकदम से दिख रही है। क्या सुंदर व्यू है दोस्तों। ये मुगलों के शाही बच्चों का मदरसा था। कैसे खोला होगा, खोलने में भी तो पत्थर टूट जाते हैं, बताओ कितनी मेहनत से खोला होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग इस तरफ से आए थे, इस तरफ से निकलते हैं। कुछ पता नहीं चल रहा, गोल गोल कहाँ से निकले थे, कहाँ से आए थे, कुछ पता नहीं चल रहा। सीढ़ी कहाँ है, सीढ़ी का तो नामो निशान ही नहीं है भाई। कहाँ से आए थे, ये तो किसी और एंड पे निकल गए। मेरे ख्याल से उस तरफ से आए थे। नहीं। तो दोस्तों हम लोग ने ये देख लिया, अब इस तरफ चलते हैं, क्योंकि एक कोना पकड़ के चलने में ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ से चलते हैं। ये भी एक जगह है, अंदर पूरा चमगादड़ों ने कब्जा कर रखा होगा, क्योंकि आवाज़ें आ रही हैं उस तरफ से, तो अंदर जाके कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ही बड़ा पैलेस है। बताइए, पान के पीक फेंक रखे हैं, पता नहीं कौन से अनपढ़ गवार रहते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये है किशन भवन। तो बेसिकली क्या है कि इसमें पार्लियामेंट जैसा होता है, जैसे पार्लियामेंट में जो आसपास के
जो और भी जो इनके अंडर में गांव के प्रधान या राजा रहे होंगे, उन लोगों का एक सभा इसके अंदर होता था। मैं आज भी जैसे आर्टिफैक्ट्स और बेसिकली वंशावली फ़ोटोग्राफ्स ये सब रखे हैं, कुछ फर्नीचर्स रखे हैं। और अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग उधर से आए हैं, अब इधर से घूमते हुए ऐसे इस तरफ से फिर उधर चलेंगे। अब एक उधर एक है और वो उसमें चलते हैं। तो देखिए कोट फोर्ट का, उधर भी चलेंगे, इधर से होने के बाद उधर चलेंगे। ये केशव भवन है दोस्तों, ये वाला। थोड़ा सा मेरे ख्याल से बिल्डिंग में डैमेज हुआ होगा, जो अब ये देखिए ईंट से कुछ मेरे ख्याल से सपोर्ट दिया गया है छत को। ये भी पूरा पानी से घिरा हुआ। दोस्तों वो वाला जो आप एक सामने एक छोटा सा महल देख रहे हैं, बेसिकली इसमें जब नई रानी आती थी शादी के बाद, तो उसमें कुछ क्षणों के लिए मीन्स 3-4 घंटों के लिए ठहराया जाता था, उसके बाद इस महल में लाया जाता था। तो इनका कुछ रीत होता है कि सीधा घर पे नहीं लाते, पहले एक जगह पे ठहराते हैं फिर प्रवेश करवाते हैं। ये जो जितने भी पिलर आप देख रहे हैं सब खोखली है, इसके अंदर पाइप डले हुए हैं कॉपर के और अष्ट धातु, ताकि जंग ना लगे दोस्तों बेसिकली। तो अष्ट धातु के पाइप लगे हुए हैं इन सब के अंदर, और पानी का फ्लो, उस पाइप के अंदर ना कुछ बॉल्स भी छोड़े गए हैं, ताकि जब पानी का फ्लो जाए तो क्या होता है ना कि बॉल भी साथ साथ घूमे और एक आवाज़ भी आए साथ में। और ये जो फाउंटेन तब चलते थे, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पानी का पर्दा बन जाता था, ताकि किसी को ये ना पता चले कि अंदर कौन है, राजा किसके साथ है। और एक जो वो पानी के साथ जो बॉल भी उसके अंदर गोल घूमते घूमते पास होता था, तो एक म्यूज़िक क्रिएट करे बेसिकली आप समझ रहे हैं। ये एक तरीके का रंग महल जैसे आप एक कह सकते हैं कि उस टाइप का एक ये भवन है ये सारी। और कैसे क्रिएट किया होगा, अब देखिए कार्विंग कितना बेहतरीन किया गया है। और ये सारे फाउंटेन आज भी वर्किंग में है दोस्तों। जितनी भी छतें हैं, ये जो छत वीक होने का कारण भी एक है कि ये छतों के ऊपर सारा ना पानी का स्टोरेज होता था। ये जितने भी फोर्ट है, जितने भी भवन है, इसमें 6 लाख गैलन पानी भरा जाता था, क्योंकि अब पहले पानी की तो यहाँ पे आपने देखा कमी नहीं है, चारों तरफ पानी वैसे ही फोर्ट के इस पैलेस के घिरा हुआ है। तो ऊपर लोगों जो हेल्पर्स होते थे, उनको ड्यूटी दिया जाता था कि पानी छोड़ने का, कौन सा पानी छोड़ना है, और उनके हाथ में एक पोटली होती थी। बेसिकली कलर्स के साथ ये फाउंटेन चलता था, रंग बदलते थे। आप देखेंगे यहाँ पे भी कुछ कलर्स ये आज भी वर्किंग है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ ना, ये खास मौक़ों पे, क्योंकि 6 लाख आप देखें कोने पे रंग है, तो 6 लाख गैलन पानी भरना, और फिर उसके बाद एक तरीके का आज के दिन में आपको पता ही वाटर क्राइसिस होता है, तो खास दिन में आज भी चलती है। 2000 फाउंटेन्स है, स्पेशल मौक़ों पे चलाया जाता है, त्यौहार पे चलाया जाता है। और उसी पैटर्न पे जैसा पहले के पैटर्न होते थे, ऊपर पानी भरा जाता है टंकी का। उस समय तो कहता है ना कि जब बुल कुल्लू का बैल वो गोल गोल घूमता था, फिर पानी चढ़ता था, उस हिसाब से पानी को मतलब भरा जाता था। फिर ऊपर जितने भी छेद हैं, अब यहाँ पे तो मैं दिखा नहीं सकता, और क्योंकि कैमरा जस्टिफाई भी नहीं करेगा, तो उनके जो सेवादार होते थे, जो स्विमिंग के एक तरीके से आप समझ लो, ऊपर एक स्विमिंग पूल है, मोटा मोटी स्विमिंग पूल में इनके सेवादार रहते थे, कलर पोटलियों के साथ। तो जैसे जैसे राजा बोला जाता था, उस हिसाब से कलर की पोटलियों को खोला जाता था। और ये ऊपर स्विमिंग पूल टाइप का है, तो जैसा लोगों को बोला जाता था, फिर वो पोटलियों को छोड़ते थे छेदों में से, तो उस हिसाब से कलर फाउंटेन चलते थे। आज भी देखेंगे चलता है, वो देखिए पर्पल निशान बने हुए हैं, कहीं पिंक निशान बने हुए हैं, ये आज भी चलते हैं। उसी हिसाब से पहले के ज़माने पे स्पेशल मौक़ों पे चलाया जाता है। तो चलिए, ये वाला एक पार्ट रह गया है, ये वाला पार्ट को देख के फिर चलते हैं। ये बेसिकली अंदर 250 साल पुराना, इसके अंदर कुश्ती का, जहाँ पे राजा लोग कुश्ती का प्रैक्टिस करते थे, मट्टी वगैरह रखी हुई है, तो इसको देखने चलते हैं। और फिर दोस्तों ये नंद भवन है,
ये अखाड़ा है बेसिकली राजाओं का। बस ये छोटा सा अखाड़ा है जो 250 साल पुराना अखाड़ा है। ये 250 साल पुराना, उसी वक्त की मिट्टी आज भी रखी हुई है। और ये कुछ झरोके हैं जो मेरे ख्याल से राजा या रानी देखते होंगे। अखाड़े का, कुश्ती का मज़ा। कुछ पेंटिंग्स है। तो बेसिकली ये एक कुश्ती भवन है, नंद भवन अखाड़ा, जो राजाओं के लिए था। और उसके बाद ये सामने ही स्विमिंग पूल है, आप देख सकते हैं ये। उसके बाद इस नहा के यहाँ से फिर अपना दिनचर्या शुरू। तो बेसिकली ये नंद भवन में कुश्ती, और ये आज भी देखिए ढलान पे है स्विमिंग पूल उस वक्त का। तो दोस्तों हम लोग वहाँ से एंटर किए, वो वाला एक म्यूज़ियम देखा, फिर वहाँ गए, नूरजहाँ झूला देखा, वहाँ हनुमान मंदिर, फिर वहाँ से मदरसा देखा। मदरसा के बाद एक वो मदरसा इधर, फिर एक छोटा सा वो पार्लियामेंट देखा। पार्लियामेंट देखने के बाद फिर हम लोग पैदल वहाँ गए, जो जिसका पिलर हॉलो है, जो आप समझ रहे हैं, वो जो रंग महल टाइप का मैंने बताया था। और फिर ये अब यहाँ से हम लोग आए थे, यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और रिक्वेस्ट हर बार की तरह मैं करता हूँ, इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। और अभी यहाँ से हम लोग चलेंगे दीघ फोर्ट में। अब दीघ पैलेस तो देख लिया, बेसिकली इसे जल महल भी कहते हैं लोकल, क्योंकि मैं जब आ रहा था मैंने जब बोला दीघ पैलेस कहाँ है तो किसी को पता नहीं, उन्होंने बोला जल महल, तो बेसिकली इसे जल महल भी कहते हैं। तो आप लोग भी, क्योंकि गूगल कई बार उल्टा पुल्टा बता देता है, क्योंकि नेटवर्क और तंग गलियाँ हैं, कार पार्किंग है यहाँ पे, और तंग गली के होने की वजह से ना कई बार एट टाइम्स गूगल सही रोड भटका देता है, तो लोकल्स को पूछना पड़ता है एक टाइम पे। तो जब मैं इधर आ रहा था तो दीघ पैलेस बोला तो नहीं समझ में आया किसी को, फिर उनमें से किसी ने बोला जल महल, तो मैं समझ गया जल महल की बातें कर रहे होंगे। तो फिर मैंने, और बेस्ट पार्ट इधर दीघ पैलेस नहीं जल महल ही लिखा हुआ है बोर्ड में भी, तो ये आप कभी अगर इधर आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो चले, अब यहाँ से हो गया है, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं फोर्ट में, दीघ फोर्ट में। उसमें भी कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, आपको आगे बताता हूँ। ह्यूमिडिटी भाई साहब मैं बता नहीं सकता किस लेवल की ह्यूमिडिटी है। चले अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहीं से एंट्री हम लोगों ने किया था, अब यहीं से एग्ज़िट है, और सामने ही पार्किंग है। ज़्यादा पार्किंग तो मैं बड़ी नहीं बोलूँगा, बाइक्स भी आती हैं क्योंकि यहाँ पे तो 10-15 गाड़ी तो लग जाती है। और यहाँ पे तो गाड़ी खड़ी है अपनी, और यहाँ से बैक साइड में ही फोर्ट है, अपने 500 मीटर के दायरे में ही है। चलो वहाँ चलेंगे।